रोज गिर गिर कर मैं ठीक ही खड़ा हूँ, कि रोज गिर गिर कर मैं ठीक ही खड़ा हूँ। मुसीबतों देखो तो जरा मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे वित्त एवं लेखा, यानी रेलवे फाइनेंस एंड अकाउंट्स। Dear friends, as we all know that Appendix 3 examinations and Appendix 2A बहुत ही जल्द होने वाला है। तो my dear friends, अपनी रणनीति को, अपनी प्रिपरेशन को गुड, बेटर, बेस्ट बनाने के लिए अभी से बस लग जाइए और वीडियो में स्टार्ट पॉइंट बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो my dear friends, don't kill the time and let's begin. Dear friends, let's begin. And here is first questions कि in which activities of the railway transport sector FDI permission has been allowed. यानी dear friends, क्वेश्चन कह रहा है कि in which activities of the railway transport sector, रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनमें से किस एक्टिविटीज़ के लिए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिशन हैज़ बीन अलाउड, यानी परमिशन अलाउड किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सब अर्बन कॉरिडोर प्रोजेक्ट थ्रू PPP, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स, ये भी सही है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी सही है। एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि रेलवे के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें किस सेक्टर में FDI को परमिशन मिला है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सब अर्बन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स थ्रू PPP आएगा, उसमें भी है FDI अलाउ है। हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स भी है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज SPV रूट, यानी SPV रूट स्टैंड फॉर, ऐसे कह सकते हैं कि SPV का फुल फॉर्म क्या होता है। स्पेशल पैसेंजर व्हीकल रूट या स्पेशल पर्पस व्हीकल रूट, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए SPV जो है इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेशल पैसेंजर व्हीकल रूट, स्पेशल पैसेंजर व्हीकल रूट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP इज़ अ मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए, यानी ये जो PPP जो मॉडल है वो किस में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया गया है। PPP गवर्नमेंट और रेलवे बिग प्रोजेक्ट वेयर ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस, इट इज़ प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ प्योरली अ गवर्नमेंट मॉडल, नन ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये जो PPP है इसके नाम में ही इसका आंसर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ये पब्लिकली भी है, प्राइवेट भी है और पार्टनरशिप है। यानी गवर्नमेंट हो या रेलवे का जो बिग प्रोजेक्ट है जहाँ पर कि ह्यूज मनी इज़ रिक्वायर्ड, यानी जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मनी का रिक्वायरमेंट है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए PPP मॉडल तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, 9 का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कंप्राइज ऑफ, यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रिलिमिनरीज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फॉर लीजिंग पर्पस, एक्सपेंडिचर ऑन अटैच्ड ऑफिस टू रेलवे बोर्ड, RDSO, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, etc. Yes, this may be right answer. Yeah, you can say this is right answer. Miscellaneous expenditure comprise of expenditure on attached office to railway board, जो कि रेलवे बोर्ड जो एक्सपेंडिचर, रेलवे बोर्ड का कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफिस हो या RDSO का हो या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हो, सभी जगह मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही ये आता है। यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आप रेलवे बोर्ड का एक्सपेंडिचर रख सकते हैं, RDSO का रख सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का रख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिनोट्स, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डिनोट्स करता है वो क्या करता है, नेट वर्किंग एक्सपेंसेस या फिर ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि एक्चुअली इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यस, यानी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिनोट्स, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिनोट्स क्या क्या डिनोट्स करता है, तो ए करता है टोटल वर्किंग एक्सपेंस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ ये राइट आंसर है। जो कि टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि बात होगी तो उसमें जो होगा वो होगा टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेट अर्निंग कंप्राइजेज ऑफ, यानी नेट अर्निंग में क्या किस किस को शामिल किया जाता है नेट अर्निंग में। तो नेट अर्निंग में हम शामिल कर सकते हैं ग्रॉस अर्निंग माइनस ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर, यानी मेरा अर्निंग कितना हुआ और एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो इससे हमारा नेट अर्निंग निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रॉस अर्निंग माइनस ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका नेट रेवेन्यू मीन्स। अभी नेट रेवेन्यू जो टर्म है तो नेट रेवेन्यू मीन्स होता क्या है, तो एक्चुअली में नेट रेवेन्यू मीन्स होता है टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो हमारा नेट रेवेन्यू का जो वैल्यू होगा वो हमें निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस कंप्राइजेज, यानी ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन टू DRF यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एब्रिविएशन भी क्लियर करते चलेंगे हम लोग, एप्रोप्रिएशन टू पेंशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस का मतलब ही हो गया ग्रॉस, जैसे आप लोगों का ग्रॉस पेमेंट जो होता है यानी टोटल, यानी ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस प्लस एप्रोप्रिएशन टू DRF प्लस एप्रोप्रिएशन टू पेंशन। ये आंसर सही है, दिस इज अ राइट आंसर, राइट आंसर इज ए। चलिए 15 की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज बजट ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज बजट ऑर्डर, बजट ऑर्डर क्या है। तो एक्चुअली में देखिए बजट ऑर्डर, बजट तो ऐसा छोटा मोटा होगा नहीं। तो देखिए डी ऑप्शन देख रहे हैं कि बहुत लंबा से लिख रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलॉटमेंट बाय रेलवे बोर्ड फॉर ग्रांट्स एज वोटेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर एज सैंक्शनड बाय प्रेसिडेंट, द ऑर्डर बाय विच द अलॉटमेंट इज आर मेड इज कैंसल्ड इज मेड इज कॉल्ड बजट ऑर्डर। तो माय डियर फ्रेंड्स, बजट ऑर्डर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलॉटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलॉटमेंट बाय रेलवे बोर्ड फॉर ग्रांट्स एज वोटेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर एज सैंक्शनड बाय प्रेसिडेंट, द ऑर्डर बाय विच द ऑल allotment is are made is called बजट ऑर्डर। तो बजट ऑर्डर को हम कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो ग्रांट्स के आवंटन के लिए जो बंटवारा जो संसद द्वारा बोर्ड से स्वीकृत की गई हो या फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रभारित व्यय हो, तो वैसे आदेश जिसके द्वारा आवंटन किया जाता है वो कहलाता है बजट ऑर्डर यानी बजट आदेश। ठीक है, तो बजट ऑर्डर क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय अलॉटमेंट बाय रेलवे बोर्ड फॉर ग्रांट्स एज वोटेड बाय पार्लियामेंट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर एज सैंक्शनड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, द ऑर्डर बाय विच द अलॉटमेंट इज आर मेड इज कॉल्ड बजट ऑर्डर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा जूम कर लिया जाए। यस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनल मॉडिफिकेशन व्हाट इज शो, फाइनल मॉडिफिकेशन क्या शो करता है। तो एक्चुअली में फाइनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है एडिशनल अलॉटमेंट रिक्वेस्ट फॉर या और सरेंडर टू बी मेड ड्यूरिंग द करेंट FY मीन्स
फाइनेंशियल ईयर। ए बाई मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनल मॉडिफिकेशन कहने का सेंस क्या हुआ कि फाइनल मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि एडिशनल अलॉटमेंट रिक्वेस्ट फॉर या सरेंडर टू बी मेड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज कॉल्ड फाइनल मॉडिफिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? तो एक्सपेंडिचर इज ऑफ सच क्लास फॉर विच इज द प्रेसिडेंट अकॉर्ड सैंक्शन। यानी चार्ज एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसकी स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मिली गई हो, उसे चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपिटल एट चार्ज कंप्राइजेज ऑफ। कैपिटल एट चार्ज कंप्राइजेज ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रभारी पूंजी में क्या शामिल है ना? कैपिटल एट चार्ज कंप्राइजेज ऑफ यानी प्रभारी पूंजी में क्या शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कैपिटल एंड चार्ज कंप्राइजेज में ट्रैक एंड ब्रिज आ जाएगा, रोलिंग स्टॉक बिल्डिंग आ जाएगा, लैंड्स, M&P इन्वेस्टमेंट इन रेलवे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ MTP सर्कुलर रेलवे एंड अमाउंट ट्रांसफर टू SRF यानी स्पेशल रेलवे सेफ्टी फोर्स SRS कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन नेशनल प्रोजेक्ट। तो कैपिटल एट चार्ज कंप्राइजेज ऑफ यानी प्रभार पूंजी में क्या शामिल है? तो रेल जो ट्रैक होता है वो हो गया, पुल हो गया, मूविंग स्टॉक हो गया, भवन हो गया, भूमि, M&P या फिर रेलवे में केंद्रीय सरकार द्वारा मेट्रो छोड़कर सर्कुलर जो रेलवे को होता है सेफ्टी फंड में ट्रांसफ़र की गई रकम है ना। हाँ, तो ये सब जो राष्ट्रीय परियोजना में लगी पूंजी इत्यादि को ही प्रभारी पूंजी में शामिल किया जाता है। यानी कैपिटल एट चार्जेस कंप्राइजेज ऑफ ट्रैक एंड ब्रिज। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ते हैं कि व्हाट इज द ग्रॉस अर्निंग। अब देखते हैं कि ग्रॉस अर्निंग क्या है। तो ग्रॉस अर्निंग का मतलब ये होता है द ट्रू अर्निंग्स in an accounting period whether actual realized or not। यानी ग्रॉस अर्निंग का मतलब हो गया कि सभी प्रकार की अर्निंग वो चाहे एक्चुअल रियलाइज किया गया हो या ना किया गया हो। यानी द ट्रू अर्निंग्स इज इन एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर एक्चुअल रियलाइज्ड और नॉट, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस अर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट ऑपरेटिंग रेशियो डिनोट्स। यानी परिचालन अनुपात क्या दर्शाता है? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज टू ग्रॉस अर्निंग या फिर ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंडिचर। यानी सकल संचालन व्यय की सकल आय से प्रतिशत की तुलना करना। यानी परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज टू ग्रॉस अर्निंग। यानी ग्रॉस अर्निंग का कंपेयर किससे कर रहा है? ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस से। अब ये दोनों का जो परसेंटेज है उस बेसिस पर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द डिमांड फॉर ग्रांट्स हैज़ टू वे क्लासिफिकेशन स्पेसिफाई। यानी डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है कह रहा है कि टू वे क्लासिफिकेशन स्पेसिफाई किया गया है। यानी एक तरीका नहीं, उसको दो तरीका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वाई एक्टिविटी एंड वाई प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी यदि डिमांड फॉर ग्रांट्स का टू वे में क्लासिफिकेशन किया गया है तो टू वे में क्लासिफिकेशन किया तो एक इस तरह से कह सकते हैं कि वाई एक्टिविटी एंड वाई प्राइमरी यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर
प्रिपरेशन, फॉर्मेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर कंटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 112 और 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी 112 और 116 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट आर कंटेंट। पार्लियामेंट आर कंटेंट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, यानी विनियोग लेखा का क्या परिभाषा है। तो विनियोग लेखा हिंदी में तो नहीं, इसका है कि द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द PAC पब्लिक अकाउंट कमिटी comprising the amount of actual with the amount of grants voted by parliament and the appropriations sanctioned by the president are called the appropriation account। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि लोक लेखा समिति को प्रस्तुत होने वाली जो भी विवरणी है जिसमें वास्तविक आय की तुलना संसद द्वारा वोटिंग से स्वीकृत वास्तविक आवंटन तथा राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा। तो द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंटेशन टू द PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी कंप्राइजिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल विद द अमाउंट ऑफ ग्रांट्स वोटेड बाय पार्लियामेंट एंड द एप्रोप्रिएशन सैंक्शन्ड बाय द प्रेसिडेंट आर कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट। What exercise is done by PAC on appropriation account? What exercise is done by PAC on appropriation account? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या हो गया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब तो एक ये हो गया और दूसरा है कि व्हाट एक्सरसाइज इज डन बाय PAC ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ये जो PAC है उसका क्या रोल होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट्स देयर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स कम थ्रू द परफॉर्मेंस कम आउटकम बजट। आउटकम बजट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी भी नहीं है, रेल सर्विस नहीं है, ट्रैवलिंग पब्लिक एंड सेल्फ रूल्स में, रेल रूल्स में नहीं, इसलिए राइट आंसर नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टेन्यूर ऑफ द मेंबर्स इन कमिटी ऑन एस्टीमेट। तो इसका जो राइट आंसर है 3 ईयर, 6 मंथ, 1 ईयर, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज 1 ईयर। 1 ईयर इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 33। कहता है फंड्स मेड अवेलेबल थ्रू वोट ऑन अकाउंट आर यूज्ड फॉर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स। तो मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डाटा ऑफ फाइनल पैसेज ऑफ अपेंडिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ए रिक्विजिशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट विद द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म। ये किस फॉर्म में इसको अरेंजमेंट किया जाता है, एक्चुअली में ए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ए पार्लियामेंट्री कमिटीज इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाई। ए पार्लियामेंट्री कमिटी जो है वो
इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट या इलेक्ट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट हाउस के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट हाउस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्राइम कॉस्ट इन वर्कशॉप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ स्टोर्स, ये दोनों ही इसका आंसर है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट प्राइम कॉस्ट इन वर्कशॉप, तो कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ स्टोर, ये दोनों का जो कॉस्ट होता है वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है कि द एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इज, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो इंजन, उसका जो एवरेज लाइफ होता है वो कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। द एवरेज लाइफ ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज, डीजल लोकोमोटिव का जो एवरेज लाइफ होता है वो कितने सालों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 ईयर्स, है ना। व्हाट परसेंटेज इज लेविड ऑन स्टोर फॉर फ्रेट, व्हाट परसेंटेज इज लेविड स्टोर और फ्रेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5%। व्हाट परसेंटेज इज लेविड ऑन स्टोर फॉर फ्रेट, स्टोर डिपार्टमेंट पर कितना का ये परसेंटेज का फाइन हो सकता है? तो 205। और इसका जो राइट आंसर है कि व्हाट परसेंटेज इज लेविड ऑन स्टोर फॉर फ्रेट एक्सरसाइज होता है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इज लेविड ऑन स्टोर फॉर फ्रेट? 5। यूनिट कॉस्ट ऑफ लोकोमोटिव रिपेयर्स कंप्राइज ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि सी, ब्लॉक कॉस्ट एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंड रजिस्टर ऑफ परचेज इन स्टोर इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म S506 एक्सपेंडिचर रजिस्टर इन स्टोर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस से उसको रखा जाता है या मंगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वाचिंग द एक्सपेंडिचर ऑन स्टोर परचेज इन इंडिया अगेंस्ट द सैंक्शन अलॉटमेंट। ओके।